वेलकम टू आर स्लैश कन्फेशंस दोस्तों, जहां ओपी बोलता है कि उसके डैड का जॉब जाने की वजह वो खुद था। तो चलिए सुनते हैं कि आखिर ऐसी क्या बात हो गई कि उसके पापा का जॉब ही चला गया। ये एक थ्रो अवे अकाउंट है। मेरे पापा एक प्रसिद्ध हाई स्कूल में संगीत शिक्षक के रूप में काम करते थे। वो बहुत प्रभावशाली है और पढ़ाने में महान थे। हमेशा छात्रों को हंसाने, उनकी परेशानी को सुलझाने में उनका वक्त जाता था। उनसे शायद बहुत सी जिंदगियों को बेहतरीन करने के लिए बदल दिया गया था। वो एक बहुत अच्छे इंसान थे। एक बच्चे के रूप में मैं बहुत पहले ही पॉर्न और मास्टरबेशन की ओर आकर्षित हो गया था। मैं एक राक्षस बन गया था। मुझे हर दिन कम से कम 5 बार करना पड़ता था। इसे पूरा करने के लिए फालतू तरीकों का सहारा लेना पड़ता था। मेरे अन्य भाई बहन भी थे, इसलिए एकांत जगह ढूंढना बहुत बड़ी चुनौती होता था। मैं किसी मैगजीन को लेता था और उसके ऊपर स्तनों का ड्राइंग करता था और फिर उन मैगजीन्स पर नज़र डालता था। लाइब्रेरी में, कंप्यूटर लैब में, और अक्सर मेरे पास वाइब्रेट करने के लिए एक इलेक्ट्रिक नाक का ट्रिमर होता था। मैं टॉयलेट ब्रेक में मास्टरबेट करता था, देर तक शॉवर लेता था, यहाँ तक कि स्कूल छोड़ते समय कार की पिछली सीट पर कंबल के नीचे भी करता था। मुझे इस पर गर्व नहीं है। मैं शायद 12 साल का था और एक दिन मेरे पिताजी ने अपना लैपटॉप बाहर रख दिया था और वो आसपास नहीं थे, और एक खुराफती आइडिया मेरे दिमाग पर छा गया। मैंने पॉर्न खोजने के लिए उनके लैपटॉप का उपयोग कर लिया, लेकिन केवल कोई पॉर्न नहीं, विशेष रूप से टीन पॉर्न, क्योंकि मुझे यह पसंद था। एक बच्चे के रूप में मुझे ये अंतर समझ नहीं आता था कि किशोर क्या है और बच्चा क्या है। मेरे लिए कोई रेखा नहीं थी और इसलिए मैं जितना पीछे जा सकता था मैं गया। मुझे याद नहीं कि मैंने क्या लिखा था, लेकिन यकीन है कि काफ़ी बुरा ही लिखा होगा। मैंने इसे पूरा कर लिया और फिर हिस्ट्री और कुकीज़ डिलीट कर दी और इसे एक सफल दिन के रूप में नज़रअंदाज करके आगे बढ़ गया। अगले सप्ताह बीत गए और मैंने अपनी स्कूली जीवन सामान्य रूप से जारी रखा था। फिर एक दिन बात आई। मेरे पिताजी ने मुझसे पूछा कि क्या मैंने उनके लैपटॉप का उपयोग करा था, और ध्यान देने की बात यह है कि मैं काफ़ी कॉर्नर हो चुका था इस समय। स्वाभाविक रूप से मैंने उन्हें कहा कि नहीं, मैंने इसे छुआ भी नहीं। मैं घबरा रहा था। वो मुझसे निराश लग रहे थे और जानते थे कि मैं इसे कभी कबूल नहीं करूंगा, इसलिए उन्होंने बात खारिज कर दी। क्योंकि हम वीकली एक चर्च संप्रदाय में जाते थे, मैं और मेरा परिवार सेक्स, पॉर्न इस विषय से इतना दूर थे कि हम इस पर स्पष्ट रूप से बात करना या चर्चा करने के बजाय इसे स्वयं ही सुलझाना पसंद करते थे। फिर अगले सप्ताह मेरे पिताजी की नौकरी चली गई। मैंने इसके बारे में कुछ नहीं सोचा, क्योंकि इसे हल करना मेरी समस्या नहीं थी। मुझे कभी कभी आश्चर्य होता है कि उन्हें शिक्षक के रूप में दूसरी नौकरी क्यों नहीं मिली, क्योंकि ये उनकी डिग्री थी। लेकिन कुछ साल बाद मुझे एहसास हुआ कि उस दिन मेरी वजह से ये हुआ था। मुझे दूसरों के माध्यम से पता चला कि स्कूल ने उन्हें हाई स्कूल के छात्रों को पढ़ाने के लिए अयोग्य घोषित कर दिया था, क्योंकि उन्हें स्कूल प्रणाली के माध्यम से पता चला था कि मैंने क्या खोजा था, और मान लिया कि ये मेरे पिताजी ने खोजा है। मुझे याद है कि उसके बाद पिताजी बहुत अधिक उदास और अधिक आक्रामक हो गए थे। वो बीमार भी हो गए थे। वो जल्दी मेरी माँ से भी अलग हो गए। अब मैं उन्हें मुश्किल से ही देख पाता हूँ, क्योंकि उन्होंने हमेशा के लिए शायद सामाजिक कारणों से ये शहर ही छोड़ दिया है। जब मैं इसके बारे में सोचता हूँ और ऐसा न करने की कोशिश करता हूँ तो मेरे पेट में दर्द होने लगता है। मैं इतना भी सख्त नहीं हूँ कि माफ़ी मांग सकूँ या स्वीकार कर सकूँ। ये मैं है ही नहीं। मुझे नहीं लगता कि मैं शर्म बर्दाश्त कर पाऊंगा। यदि कुछ भी हो तो मुझे आशा है कि ये पोस्ट माता पिता को अपने बच्चों को ऑनलाइन क्या देखते हैं इसके बारे में अधिक सावधान और जागरूक होने में मदद करेगा, और उन कठिन चर्चाओं को भी जल्द शुरू करेगा। मैं प्रार्थना करता हूँ कि आप सभी के साथ ऐसा कभी ना हो और आपके बच्चे मेरी तरह गंदे ना हो। ये जीवन में मेरा एकमात्र अफसोस है। अगर मैं इसे बदल सका तो मैं एक झटके में इसे बदलना चाहूँगा। टू लॉन्ग डिड नॉट रीड। बचपन में मेरी पॉर्न की लत ने मुझे अपने पिता के काम के कंप्यूटर पर पॉर्न खोजने पर मजबूर कर दिया था। उस वजह से उनकी नौकरी चली गई, मेरा परिवार और शहर भी छूट गया। ओपी लैन, ये कितनी बड़ी बात कर दी तुमने।
और इतनी बड़ी गलती कि तुमने अभी तक माफ़ी तक नहीं मांगी है। मैं समझ सकता हूँ कि तुम्हें काफ़ी मुश्किलात का सामना करना पड़ेगा, काफ़ी शर्मसार होना पड़ेगा, यहाँ तक कि तुम्हारे पिताजी को भी बहुत शर्मसार होना पड़ा। तो अगर वो कर सकते हैं तो तुम तो खुद कर ही सकते हो, क्योंकि ये गलती तो तुम्हारी थी ना। आई थिंक कि तुम्हें कन्फेस करना चाहिए और एक बार उनसे माफ़ी ज़रूर मांगनी चाहिए। हाँ, तुम नौकरी तो वापस नहीं दे सकते, लेकिन कम से कम उतना वो डिज़र्व करते हैं। आपको क्या लगता है दोस्तों? कमेंट में ज़रूर लिखिए। तब तक मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में।